सीक्रेट सर्वर में जब हम सीक्रेट्स बना रहे होते हैं तो एक तो उसमें डिफ़ॉल्ट जो है ना कुछ पासवर्ड की रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होती है, और हम अगर कंप्लायंस के हवाले से उसको चेंज करना चाहें या खुद से अपनी कंप्लायंस बनाना चाहें और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना चाहें कि इस तरह से पासवर्ड होना चाहिए, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम सेट कर सकते हैं, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी का हमें पासवर्ड चाहिए और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो किस तरह के हो। तो उस हवाले से जो है हमारे पास ऑप्शन होता है पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स के नाम से। तो मैं अभी आपको उसका ओवरव्यू करवाता हूँ कि हम उसको किस तरह से यूज कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं कि ये इसको कॉन्फ़िगर कैसे कर रहे होते हैं। तो पहले इसकी थ्योरी जरा समझ लेते हैं कि इसमें हम इस तरह के पैरामीटर्स जो हैं इसका मतलब क्या है। जैसे कि ये लिखा हुआ है प्रीविंट यूजर नेम, तो इससे क्या होगा कि जो यूजर का नाम है वो पासवर्ड में अगर कोई इंटर कर रहा होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। प्रिवेंट स्पेशल करेक्ट पैटर्न्स, पैटर्न का मतलब ये होता है जैसे हमारा कीबोर्ड होता है ना, उसमें QWERTY की कीज एक साथ इस तरह से बनी हुई है, तो वो इस तरह का अगर कोई पासवर्ड रखना चाहेगा तो ये चीजें सेट नहीं हो पाए। तो इसका सीक्वेंशियल पैटर्न होता है। सीक्वेंशियल पैटर्न का मतलब ये होता है जैसे 5 6 7 8, तो इस तरह के जैसे ABCD हम लिखते हैं, तो इस तरह से सीक्वेंशियल अगर कोई वर्ड्स होंगे तो भी करेक्टर सेट जो है ना ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा होगा वहां पर। और प्रिवेंट डिक्शनरी वर्ड्स का इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है। इसमें यह होता है कि आप डिक्शनरी क्रिएट करके भी वो दे सकते हैं, अपनी सैंपल आप डिक्शनरी क्रिएट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको सेव कर रहे होंगे और पासवर्ड वेलिडेशन हो रही होती है, और पासवर्ड वेलिडेशन के ऊपर भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो मैं भी आपको ओवरव्यू करवाता हूँ। और एक हमारे पास इसमें होती है सेटिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग करेक्टर वेलिडेशन की, तो वो भी हम रख सकते हैं कि स्टार्ट और एंड में क्या करेक्टर होना चाहिए। अब मिनिमम रिक्वायर्ड पासवर्ड केस के इसमें अल्फाबेटिकल्स कितने होने चाहिए, केस सेंसिटिव कितने होने चाहिए, और रिपीटेशन का भी है इसमें ऑप्शन मौजूद है। और स्ट्रेंथ के जो रूल्स हैं, एंट्रोपी स्कोर और टोटल स्ट्रेंथ स्कोर, इसका भी फीचर मौजूद है। और हम इसको जो सीक्रेट पर असाइन कर रहे होंगे वो किस तरह से कर रहे होंगे ये मैं भी आपको सारा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स के लिए अगर हमें मॉडिफिकेशन करनी है तो इसके लिए हम पहले आते हैं सेटिंग्स में, इसके बाद हम आते हैं टेम्पलेट्स में, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये तो है ना कुछ बाय डिफॉल्ट जो है ना यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड हैं। अब हमें अगर कस्टम क्रिएट करनी होगी तो हम यहाँ से क्रिएट करके कस्टम क्रिएट कर सकते हैं लेट्स के नाम से। अब इसमें क्या है मिनिमम पासवर्ड की लेंथ के वर्ड जो पासवर्ड है वो मिनिमम कितने लेंथ का होना चाहिए, तो मैं इसमें 16 कर देता हूँ। और करेक्टर सेट्स जो है वो मैं यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं इसको डिफॉल्ट पर रख लेता हूँ। और इस डिफॉल्ट का मतलब ये होगा कि फिर ये जो भी हमारे सीक्रेट्स हैं उन पर जो है ना डिफॉल्ट के तौर पर यही वाला रिक्वायरमेंट कंसीडर होना शुरू हो जाएगी। तो मैं इसे अभी अनचेक रहने देता हूँ। और ये वाले जो फीचर हैं प्रीविंट यूजर नेम, स्पेशल पैटर्न, सीक्वेंशियल पैटर्न और प्रीविंट डिक्शनरी वर्ड्स, तो ये मैंने इसमें कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है। तरीके से ये हमारे पास हमारी एक पासवर्ड रिक्वायरमेंट का टेम्पलेट हमारा बन गया है। इसमें हमारे पास ये फीचर होता है यूज कैरेक्टर्स, स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर्स हम यहाँ से कर सकते हैं अगर हमें रखना हो तो। अभी मैं फिलहाल इसको नहीं रख रहा। कैरेक्टर काउंट वैलिडेशन अगर हमने लगानी है तो हम यहाँ से रूल क्रिएट कर सकते हैं। और ये यूजेस का काउंट आ रहा है कि कितने सीक्रेट्स पर जो है ना इस वक्त जो है ये जो पासवर्ड रिक्वायरमेंट हम बना रहे हैं माई बेस्ट प्रैक्टिस के नाम से ये कॉन्फ़िगर्ड है, तो इस वक्त इसका काउंट 0 आ रहा है। अभी हमने ये किसी सीक्रेट पर असाइन नहीं किया है। अच्छा, मैं आपको इसके साथ साथ डिक्शनरी वर्ड्स क्रिएट करने का भी बता देता हूँ कि डिक्शनरी हम कैसे क्रिएट कर रहे होंगे। यहाँ पर आप जाएंगे कस्टम डिक्शनरी में, और यहाँ पर जो है आप एड पासवर्ड डिक्शनरी करेंगे। यहाँ पर पासवर्ड डिक्शनरी का नाम देंगे और यहाँ से इस पर चेंज पर जब क्लिक करेंगे तो आपने कोई भी फाइल जो बनाई हुई होगी, जैसे कि ये मैंने अपने डेस्कटॉप पर 2 फाइल्स क्रिएट की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये मैंने अभी क्रिएट की है जिसमें मैंने कंट्रीज के नेम लिखे हुए हैं, और ये मैंने कस्टम एक बनाया हुआ है फ्यूनिक्स जेनेसिस के नाम से, ये भी मैंने इसमें रख दिए अल्फाज, ठीक है। तो होगा कि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये जो हमारा सीक्रेट होगा वो यूज नहीं कर रहा होगा। इस तरीके से आप यहाँ से कस्टम डिक्शनरी यहाँ से सेलेक्ट करके क्रिएट कर रहे होंगे। ये काम जो है मैं ऑलरेडी यहाँ पर कर चुका हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप ये फाइल यहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें आपको नजर आ जाएगा कि हमने इसमें क्या सेटिंग रखी है। अगर अपलोड या अपडेट करना हो तो यहाँ से आप फाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ आपको ज़रूरत पड़ती है चेंजेस करने की तो आप चेंजेस करके उसी फाइल को या दूसरी फाइल बना के
साथ में अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट जो है हमने एक ये है माय बेस्ट प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, अब हम आएंगे किसी भी सीक्रेट को ये पासवर्ड की रिक्वायरमेंट जो है हम असाइन करने की। तो जिस भी सीक्रेट पर हमने असाइन करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ विंडोज अकाउंट, मैंने लेट सपोज ले लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ आके इसमें आता हूँ फील्ड्स में आते हैं पासवर्ड में आके हम यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे। ये जो हमारे पास पासवर्ड रिक्वायरमेंट वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे जो अभी हमने अपना टेम्पलेट क्रिएट किया है, जो रिक्वायरमेंट्स हमने कस्टम क्रिएट किए वो हम सेलेक्ट करके यहाँ साइन कर। ठीक है, अब हम आते हैं इस सीक्रेट को वैलिडेट करते हैं। ये है, इस पर ये पासवर्ड की कंप्लायंस हमने लगा दी है। अब हम आते हैं अपने सीक्रेट सर्वर पर, अपने सीक्रेट पर आते हैं और यहाँ पर मैं कोई सीक्रेट क्रिएट करता हूँ। लेट सपोज मैं इसी के विंडोज के फोल्डर पे आता हूँ, बेस्ट सीक्रेट्स में आके। ठीक है, मैं यहाँ से क्रिएट सीक्रेट करता हूँ, टेम्पलेट लेता हूँ। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो यूजर नेम पर आ रहा है, यूजर नेम में अनचेक आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से रखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये अभी बता रहा है कि जो इसकी कंप्लायंस है वो पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, एक तो इसमें 16 कैरेक्टर नहीं है और जो इसका सीक्वेंशियल का जो रूल होता है वो भी इस पर जो है ना लग रहा है, क्योंकि ये 1 2 3 वगैरह पर जा रहा है और एक सीक्वेंशियल पर चल रहा है। और दूसरा जो है यूजर नेम भी जो है ना इसमें आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो इस तरह से क्या होगा कि हम जो भी कैरेक्टर सेट हमने रखे, जैसे मैंने इसमें एक वो भी रखा था डिक्शनरी वर्ड का, तो मैंने इसमें डिक्शनरी में जो वर्ड हमने दिए हैं अगर वो यहाँ पर आते हैं हमारे पास, जैसे मैंने यूनाइटेड लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये जो है ना नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसमें हमने पीछे डिक्शनरी में जो है ना ये कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट में ये शामिल किया हुआ है कि ये वाला यूनाइटेड का जो वर्ड है ये कोई यूज ना कर सके पासवर्ड के अंदर। तो यूनाइटेड के साथ अगर कोई पासवर्ड रखना चाहेगा तो कंप्लायंस के हिसाब से पासवर्ड पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से ये वैलिडेशन तो इस तरह से जो भी हम सेटिंग कर रख रहे होंगे इसी के ऊपर जो है ये हमारे पास वैलिडेशन जो है चलती रहेगी। भी सीक्रेट्स वगैरह पर जो है पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स लगा सकते हैं। और अगर हमें जो हमने सीक्रेट टेम्पलेट को बनाया है इसी को ही हम रखना चाहते हैं एज अ डिफॉल्ट, तो उसके लिए हम जाएंगे सीक्रेट टेम्पलेट्स में जाएंगे, पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसको एज अ डिफॉल्ट कर देंगे। ठीक है, जब इसको डिफॉल्ट करेंगे हमारे पास जो मैं बेस्ट प्रैक्टिस वाली है ये एज अ डिफॉल्ट कंसीडर हो रही है और अब जो भी सीक्रेट्स वगैरह पर डिफॉल्ट सेटिंग चल रही होगी वो ये वाली हो जाएगी। हमें कल को इसको चेंज करना होगा तो हम किसी और पर, जिस पर भी हमें इसको डिफॉल्ट पर लेना होगा, जिसको भी सीक्रेट को हमें डिफॉल्ट पर लेना होगा उस पर जाके उसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिफॉल्ट कर देंगे। और जो भी हमारे जो सीक्रेट जो बने हुए होते हैं उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से यहाँ पर एक एग्जाम्पल पासवर्ड भी साथ आ रहा होता है, वो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। जैसे कि अभी जो मैंने कॉन्फ़िगर किया था उसके हिसाब से इस एग्जाम्पल पासवर्ड इस तरह से बन रहे होते हैं। तो ये था हमारा तरीका पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स कॉन्फ़िगर करने का और टेम्पलेट्स को असाइन करने का।